बीजेपी के नेताओं के भाषण और भाषण में उनकी बातें आपने सुन ली होंगी। 4 चरण के बाद ही उनके भाषण की भाषा बदल गई। वही पुरानी कहानी सुना रहे हैं, वही घिसे पिटे डायलॉग सुना रहे हैं। ये इस बार जनता इनको सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो 10 साल में दिल्ली की सरकार के जो कामकाज थे और उत्तर प्रदेश के 7 साल, तो लगभग 17 साल की सरकारों का हिसाब किताब देना है। जो मुख्यमंत्री हमेशा बुलडोजर लेकर के तैयार रहते हैं और अन्याय के लिए अपने पुलिस प्रशासन को आगे कर देते हैं, उनकी हर परीक्षा का पेपर रद्द हुआ, पेपर लीक हुआ। और ये पेपर लीक हुए नहीं है, सरकार ने जानबूझ करके कराए जिससे नौकरी न देनी पड़ जाए। नौजवान पूरी ईमानदारी से इनके खिलाफ खड़ा दिखाई दे रहा है और मैंने नौजवानों को हर सभा में कहा है कि आपके 10 साल नहीं खराब हुए हैं, आपका 1/3 जीवन इन्होंने खराब कर दिया। और फिर न किसान की आय दोगुनी हुई, न महंगाई को रोक पाए, और इलेक्टोरल बॉन्ड से इन्होंने जो पैसे की वसूली की उससे तो इनकी भ्रष्टाचार की पोल खुल गई। जो लोग दूसरों पे आरोप लगाते थे भ्रष्टाचार का, बताओ इलेक्टोरल बॉन्ड से इनके भ्रष्टाचार की पोल खुल गई कि नहीं खुल गई। और इसके साथ साथ जो आज बाजार में महंगाई है इन इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से भी है, जिनसे आप 1000 करोड़ रुपए ले लोगे, 500 करोड़ रुपए ले लोगे, 400 करोड़ रुपए ले लोगे, वो बताओ दुगना मुनाफा कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे। तो उत्तर प्रदेश के साथ जो भेदभाव हुआ है, बिजली का प्लांट लगाया समाजवादियों ने बगल में, क्या बिजली सस्ती हुई कि महंगी हो गई? मीटर लगा करके इन्होंने बिजली महंगी कर दी। और इस देश का और उत्तर प्रदेश का नौजवान अग्निवीर वाली व्यवस्था फौज की कभी स्वीकार नहीं कर सकता। जब भी सरकार में आएंगे अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और 4 जून को हमारे आपके खुशियों के सुनहरे दिन तो आ ही रहे हैं, लेकिन हमारे प्रेस के लिए भी फ्रीडम का दिन है वो। सर क्या लगता है कि जहां प्रधानमंत्री जब भी मंच पे जाते हैं सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव उनके जुबान पे रहते हैं, क्या लगता है, क्या दिख रहा है इनको? देखिए, जो हताशा है, ये लोकतंत्र का 2024 का ऐसा चुनाव है जो जनता खुद लड़ रही है और जनता को ये लगता है कि उनका संविधान खतरे में है। इधर जो उन्होंने कदम भी उठाए हैं, किसी की सुनवाई नहीं है। अगर संस्थाएं खत्म हो रही हैं, अगर आपकी सुनवाई संस्थाओं से नहीं है, संस्थाओं में कोई सुनवाई नहीं है, तो समझ लो ये संविधान गया आपका। सर इनके ही केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, जिन्होंने छत्रियों पे सीधे सीधे प्रहार किया, उन्होंने कहा मुगलों का जो समय था उस समय में इनका रोटी बेटी। मैंने तो ये सुना है कि यहाँ पे छत्रियों की ईवी सीवी ईडी और सीबीआई भी हो रही है। सर सोचिए, ये हर एक के खिलाफ हैं। जब दूसरे लोग सुपर, फिर ये अपने लोगों के भी खिलाफ हैं। ये बीजेपी के वो लोग हैं जो हर एक के खिलाफ हैं। ये तो चलो एक भाषा और व्यवहार रहा किसी एक व्यक्ति का। मैं खुद मंदिर में गया, वहां के पुजारी ने मना किया मत धो मंदिर। पुजारी मना कर रहे, पंडित जी उस मंदिर के मना कर रहे मत धो, लेकिन बीजेपी वालों ने बताओ मंदिर धोया। क्या इसीलिए आप अयोध्या नहीं जा रहे हैं? जल से धोया मंदिर। अयोध्या इसीलिए नहीं जा रहे हैं? अयोध्या का नहीं है। अयोध्या की मैं तस्वीर दिखा दूं, मैं तो उसके बगल से उड़ के आया हूँ। संजय सिंह का बयान है। सर संजय सिंह का एक बयान है, जो भगवान, जो धर्म, जो शंकराचार्य, जब शंकराचार्य नहीं कर रहे हैं दर्शन, और मैंने तो ये कहा कि जब भगवान बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा। और फिर अपने भगवान श्री राम तो ऐसे हैं, कब किसका बुलावा आ जाए किसी को नहीं पता। सर केजरीवाल का जो दावा है वो 4 जून के बाद मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बदल जाएंगे, ऐसा आपको क्या लगता है? कोई नई बात नहीं है। आप सोचिए, मध्य प्रदेश में जिन मुख्यमंत्री की वजह से सरकार उनकी बनी, उसी मुख्यमंत्री को हटा दिया, उसी मुख्यमंत्री को हटा दिया। वसुंधरा राजे राजस्थान में जो चेहरा थी मुख्यमंत्री के, जिसके से वोट मिला, उन्हें हटा दिया। और इस आपको सोचना चाहिए, पुलिस विभाग के लोग भी खड़े हैं, अधिकारी खड़े हैं। ये पहली सरकार है जिसने अपना चीफ सेक्रेटरी नहीं अपॉइंट कर पाया। न जाने कितने आईएएस अधिकारी बिना चीफ सेक्रेटरी बने रिटायर हो गए और आज भी दुखी मन बैठे हैं उनके बैच के लोग। और अभी तक सरकार के पास परमानेंट डीजीपी नहीं है।
तो सोचिए आप, जो अभी तक दूसरे से लड़ते थे वो अपनों से ही लड़ रहे हैं। संजय बसपा सिंह बार बार का बयान है कि 79 सीटें सर पीएमओ की सीटें सर पीएमओ की साजिश रची जा रही है हमले की। देखिए, जो कुछ होता है पीएमओ क्यों नहीं जानेगा, सीएम ऑफिस क्यों नहीं जानेगी? अगर वो बीजेपी के कार्यालय पे धरना देने जा रहे हैं तो उनके घर पे पुलिस जा रही है। और फिर आपने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का काम करने का तरीका तो देख लिया ना, क्या उसमें नहीं भेदभाव हो रहा? अखिलेश जी कहती है कि पूर्वांचल में धर्म से काम चल जाएगा, आप क्या कहते हैं? पूर्वांचल के नौजवान नौकरी चाहते हैं। आज भी अगर फौज में और पैरामिलिट्री फोर्स में और पुलिस में अगर आप हिसाब किताब लगाओगे नंबर्स का, तो सबसे ज्यादा पूर्वांचल के नौजवान हैं जो सीमा की रक्षा पे जा रहे हैं या पैरामिलिट्री में जा रहे हैं। यूपी में आप कितनी सीट जीत रहे हैं? हम लोग तो जगह जगह जाते हैं, जैसे एयरपोर्ट है या और जगह जो मिलते हैं, सिक्योरिटी मॉल है, वो सब यूपी के लोग हैं। और मैं आपको गणित बताता हूँ कि जिन बच्चों का इन्होंने भविष्य छीना है, पेपर रद्द होने से जिन बच्चों की नौकरी नहीं हो पाई है, ऐसे 60 लाख बच्चे हैं जो समय समय पे परीक्षा लिखे हैं। अगर 60 लाख बच्चों के केवल हम माँ बाप जोड़ दें तो 60 लाख गुणा 3, 1 करोड़ 80 लाख, और 1 करोड़ 80 लाख को अगर भाग दे दें 80 लोकसभाओं से, तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हुआ है सरकार का, इन बीजेपी वालों का। और हमारे आपके वरिष्ठ पत्रकार पूछ रहे हैं, 5 चरण का चुनाव हो गया, ये यूपी 80 हराओ संविधान बचाओ, 80 हराओ लोकतंत्र बचाओ। सब क्या कुछ कह रहे हैं? योगी जी कह रहे हैं 400 पार करो, हम काशी मथुरा मंदिर दे देंगे। 79 सीटें समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जीत रहा है। एक क्यूटो में लड़ाई है। आखिर क्यों लड़ाई है सर? 79 सीटें जीत रहे हैं, क्या क्यों लड़ाई है सर? एक क्यूटो में लड़ाई है। क्यों लड़ाई है सर? इसके पीछे क्या? अभी उसमें भी पता लग रहा है कि बहुत जल्दी आप वो भी खबर सुनेंगे, इनको अपने ही हरा रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं अखिलेश जी, बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि 4 जून के बाद अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं मिली तो फिर सत्ता बदल जाएगी, ऐसा आपको लग रहा है? वो ठीक कह रही हैं। और बहुजन समाज से मैं कहूंगा कि संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए इंडिया गठबंधन का साथ दें। गठबंधन कितनी सीटें पा रही है? क्या कुछ कितनी सीटें गठबंधन पा रही है सर? गठबंधन सरकार बना रहा है। योगी जी कह रहे हैं 400 पार कराओ, काशी मथुरा मंदिर पाओ, फिर मंदिर की राजी। आपके जो मुख्यमंत्री हैं वो उल्टा पुल्टा मुख्यमंत्री हैं। 46 में 56, एक टांग पे योगा, देखा था आपने? कहते हम सुबह 4 बजे सो के उठ जाते हैं। अरे भाई 4 बजे सो के उठते हो, योगा करते हो, तो जब एक टांग पे खड़े हुए तो पूरे देश और दुनिया ने देखा कैसे डगमगा रहे थे। सर विपक्ष आपको सजा 400 पार, उन्हें गणित नहीं आता है। आज तक उन्होंने ये नहीं कहा 3 into 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। ये जो बिजली का प्लांट लगा है ये है सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। आज तक उनके मुंह से सुना आपने? इसीलिए वो 400 पार बीजेपी का जो नारा है उसका इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाए। इंटरप्रिटेशन ये है कि 543 में 400 पार, तो बची कितनी? 143। तो 143 बची है, तो कितनी हुई? 143। 400 के पार 143 बची है आपकी। क्या आपको लग रहा है कि 140 करोड़ जनता इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। बूथ कैप्चरिंग विपक्ष आपको सजा करके बूथ कैप्चरिंग में एक वीडियो हमें मिला था फर्रुखाबाद का, और फर्रुखाबाद में कई जगह बीजेपी ने कोशिश की। इनकी जो बूथ कमेटी है लूट कमेटी बनना चाहती है, लेकिन लूट कमेटी नहीं बन पाएगी। उसके लिए समाजवादी लोग अपने बूथ की रक्षा करेंगे। सर आप ही के द्वारा ये आरोप लगाया गया था पीडीए के प्रधानमंत्री, इंडिया का प्रधानमंत्री अपने कई चेहरों में से एक चेहरा तय कर ले। विपक्ष आपको शहजादे करके संबोधित करती है, तो इसके पीछे क्या कुछ? शहनशाह यही कह सकते हैं। अभी कल अखिलेश जी आप ही के द्वारा आरोप लगाया गया था कि प्रशासन के दम पर वोट की कहीं ना कहीं बाधित किया जा रहा है। हमने अपनी आंखों से देखा कन्नौज में, तुमने नहीं देखा? टीवी नहीं देखते हो? अभी कल थैंक यू। मंत्रिमंडल के साथ साथ मीडिया मंडल भी बदलेगा और आपको ये भी फ्रीडम ये आ रहा है। को भीड़ मार रही है सर। अभी अमेठी में देखा आपने? अमेठी नहीं, सांड भी मारने बच के रहिए। अभी कल चल सन्यासी मंदिर में, उसकी अगली लाइन तो मैं पढ़ ही नहीं सकता ना, बोल सकता हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।